कभी सोचा है कि मार्केट एक बड़ी चाल चलने से ठीक पहले एक खास जगह पर वापस क्यों आता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, एक ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ जो स्मार्ट मनी इस्तेमाल करता है। ये ट्रेडिंग को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सवाल है ना, हर ट्रेडर के मन में आता है। ऐसा लगता है जैसे मार्केट की अपनी एक याददाश्त है जो उसे खास प्राइस पर वापस खींच लाती है। लेकिन ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है। और उस राज का नाम है फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। ये स्मार्ट मनी की दुनिया का वो सीक्रेट है जो हमें उन जगहों को पहचानने में मदद करता है जहां बड़े खिलाड़ी अपना पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो चलिए इस छिपे हुए पैटर्न की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये आखिर बनता क्यों है और काम कैसे करता है। तो एफवीजी बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में तब बनता है जब कीमत बहुत तेजी से एक ही दिशा में भागती है। ये 3 कैंडल्स के बीच का एक ऐसा गैप है जो बताता है कि उस प्राइस लेवल पर खरीदारों और बिकवालों के बीच एक असंतुलन, एक इम्बैलेंस पैदा हो गया था। इसको ऐसे सोचिए कि प्राइस एक लिफ्ट की तरह है जो कुछ फ्लोर पर बिना रुके सीधे ऊपर चली गई। वो जो छूटे हुए फ्लोर्स है ना, वही है फेयर वैल्यू गैप। और मार्केट अक्सर इन छूटे हुए लेवल्स को फिर से टेस्ट करने के लिए वापस जरूर आता है। ये असंतुलन या इम्बैलेंस तब होता है जब या तो बायर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या फिर सेलर्स हावी हो जाते हैं। जब डिमांड और सप्लाई का ये संतुलन बिगड़ता है तो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं और यही एफवीजी को जन्म देती हैं। देखिए, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं यानी स्मार्ट मनी, वो अपने करोड़ों अरबों के ऑर्डर एक साथ नहीं डाल सकते। तो वो क्या करते हैं, वो जानबूझकर प्राइस को इन खाली गैप्स यानी एफवीजीज में वापस लाते हैं ताकि अपने बाकी बचे ऑर्डर्स को भर सके और फिर मार्केट को अपनी मनचाही दिशा में आगे ले जाएं। चलो, थियोरी तो बहुत हो गई, अब सीधे चार्ट पर चलते हैं और सीखते हैं कि इन गैप्स को असल में पहचानते कैसे हैं। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। तो इसके लिए बस 3 कैंडल्स पर ध्यान देना है। पहली कैंडल, फिर बीच वाली वो बड़ी दमदार कैंडल जिसने तेजी दिखाई, और फिर उसके ठीक बाद वाली तीसरी कैंडल। इनका क्रम समझना बहुत जरूरी है। तो एक बुलिश मूव में ये गैप पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच की खाली जगह, और बेरिश मूव में ठीक इसका उल्टा, पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई। बस यही वो जोन है जिस पर हमारी नजर होनी चाहिए। ठीक है, एफवीजी पहचानना तो सीख लिया, पर अब सबसे जरूरी सवाल, इस जानकारी को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में कैसे बदलें? क्योंकि देखिए, एफवीजी को पहचानना एक बात है और उस पर सही टाइम पर एक्शन लेना बिल्कुल दूसरी। ये सिर्फ एफवीजी ढूंढने का खेल नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले मार्केट को ट्रेंड बदलने का एक सिग्नल देने दीजिए, जिसे हम कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब जब बाजार एक पिछला हाई तोड़कर नया लो बना दे या पिछला लो तोड़कर नया हाई बना दे, जब ये शिफ्ट होता है ना, तब जो एफवीजी बनता है वो सबसे पावरफुल होता है। और ये एफवीजी हमारी एंट्री के लिए एक चुंबक की तरह काम करता है जो कीमत को अपनी ओर खींचता है। एक अच्छे ट्रेड के लिए रूल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। एंट्री होगी एफवीजी जोन के अंदर, स्टॉप लॉस रहेगा उस जोन के ठीक बाहर ताकि हम सेफ रहें, और टारगेट अगला की लेवल या लिक्विडिटी जोन। इस तरह से एक शानदार रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप बनता है। जैसे मान लीजिए मार्केट तेजी से ऊपर गया, एक वैक्यूम, एक गैप बना दिया। अब स्मार्ट मनी क्या करेगा, वो प्राइस को वापस उस गैप में लाएगा, अपने बचे हुए ऑर्डर्स भरेगा और फिर बूम, प्राइस अपनी असली दिशा में निकल जाएगी। हमारी एंट्री ठीक उसी वापसी पर होती है। चलिए, अब कुछ प्रो टिप्स की बात करते हैं जो इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी को और बढ़ा देंगे और गलतियों से बचाएंगे। इन रूल्स को हमेशा ध्यान में रखिए। बड़े टाइम फ्रेम जैसे 4 घंटे या डेली चार्ट के एफईजी ज्यादा भरोसेमंद होते हैं, और अगर एफईजी को ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिला दिया जाए तो एक्यूरेसी कमाल की हो जाती है। सबसे जरूरी बात, सिर्फ एफईजी के भरोसे ट्रेड नहीं करना है, हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना है। याद रखिए, एफईजी अकेले काम नहीं करता, ये मार्केट के एक बड़े पजल का सिर्फ एक हिस्सा है। और आखिर में चलिए जरा बड़ी पिक्चर देखते हैं। एफवीजी सिर्फ एक ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, ये स्मार्ट मनी की तरह सोचने का एक तरीका है, मार्केट की भाषा को समझने का एक जरिया है। जब एफवीजी समझ आने लगता है ना, तो चार्ट सिर्फ कैंडल्स नहीं दिखते, उसमें डिमांड और सप्लाई की कहानी दिखती है, वो असंतुलन दिखता है और मार्केट की उस खाली जगह को भरने की जरूरत नजर आती है। और यही चीज स्मार्ट मनी के कदमों का अंदाजा लगाने में मदद करती है। तो बस एक बात हमेशा याद रखिएगा, मार्केट हमेशा बैलेंस की तलाश में रहता है और फेयर वैल्यू गैप ठीक वही जगह है जहां मार्केट आउट ऑफ बैलेंस हो जाता है। इसी असंतुलन को पहचानना स्मार्ट मनी की तरह ट्रेड करने का असली राज है।